Good evening, student. Today we are going to discuss about Le-Chatelier principle. This is very important reaction. This is important principle. This is important way how to get number in exam. How can you solve problem? How can you find a forward direction or backward direction of reaction? How reactions are changing their direction when we applied certain factors on it. अगर देखा जाए ली-चैटलियर प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये बताता है कि किस तरीके से कोई भी रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी अप्लाई नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट और इनर्ट गैसेस ऑन द रिएक्शन, देन रिएक्शन विल शिफ्ट in such a way that will nullify or undo the effect of this factor applied. For example, if we apply concentration, temperature, pressure, inert gases, catalyst on the reaction, then reaction shift in those directions such that will nullify the effect of factor applied. ये कहते हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन पर कोई भी अगर अप्लाई किया जाए फैक्टर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कुछ भी वॉटएवर, तो वो रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी जैसे कि उस पर कोई फैक्टर अप्लाई नहीं हुआ है. फॉर एग्जांपल, अगर आप जूस बनाना चाहते हैं, ज़्यादा शुगर ज़्यादा वाटर डालेंगे ज़्यादा जूस बन जाएगा. कोई रिएक्शन अगर करना चाह रहे हैं, अगर ज़्यादा आप रिएक्टेंट डाल देंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा, और ज़्यादा प्रोडक्ट बन गया इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गई. तो आप समझना है कि अगर आप रिएक्शन देखते हैं तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल यही समझाना चाह रहा हूँ. इस प्रिंसिपल से हम क्या समझते हैं कि कोई भी रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, कोई भी रिएक्शन किस डायरेक्शन शिफ्ट, ये इसका शिफ्टिंग ऑफ रिएक्शन बताता है. अगर जैसे हम किसी भी रिएक्शन पर कोई फैक्टर सब्जेक्ट करें, अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर या कैटालिस्ट या इनर्ट गैस भी अगर हम इस पर मिक्स करें तो कहते हैं कि रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में चली जाएगी जहाँ से कि उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा. हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. बस जैसे मैंने बता दिया कि रिएक्टेंट ज़्यादा मिलाएंगे, कंसंट्रेशन ज़्यादा रिएक्टेंट की कर देंगे, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा. और जो जैसे ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गई. अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर हमने क्या कर दिया, ज़्यादा प्रोडक्ट डाल दिया, अगर हम ज़्यादा प्रोडक्ट मिक्स कर देते, जो प्रोडक्ट बन रहा है वही और बाहर से मिक्स कर देते हैं, तो प्रोडक्ट क्या करेगा, वापस अब रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा. जब रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी. अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं. टेम्परेचर हमारे पास देखो दो टाइप रिएक्शन, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. बड़ा आसान से, एंडोथर्मिक, थर्मिक मीन्स हीट, एंडो मतलब लगना, एंडो मतलब अंदर. जब हीट अंदर जाए, रिएक्शन को हीट दिया जाए, अगर रिएक्शन को हीट दिया जाए तब जो रिएक्शन हो जाए उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन. अगर रिएक्शन कराया जाए और हीट पहले से रिलीज हो, हीट जनरेट हो, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर रिएक्शन हीट दिया जाए तब वो रिएक्शन हो तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक. और अगर रिएक्शन हो, हीट रिलीज हो, एमिट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक. सोचो, बड़ी कॉमन सी बात है, जिस रिएक्शन में हीट लग रही है अगर आप उसमें और हीट देंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बेसिक सी बात और अच्छी बात कर, उसको फेवर्ड की बात कर रहे हैं, कंडीशन अच्छी है क्योंकि उसमें हीट की ज़रूरत है और आप हीट दे भी रहे हो, इसलिए क्या हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी. यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट लगती है, अगर आप एंडोथर्मिक में हीट और देंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी. और अगर देखा जाए एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, हीट एमिट हो रही है, टेम्परेचर और ज़्यादा अगर देखा जाए जो भी हीट हम दे रहे हैं बाहर से वो उसको फॉलो नहीं कर रहा, उसको फॉरवर्ड नहीं समझ रहा, बल्कि उसको फेवर्ड नहीं कर रहा है, बल्कि और हीट एमिट कर रहा है, उसको मतलब रिजेक्ट कर रहा है, उसको पसंद नहीं हीट. जब हीट पसंद नहीं हो तब भी अगर आप हीट दे रहे हो तो गलत कर रहे हो कि नहीं. अगर आप गलत कर रहे हो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाने के बजाय क्या हो जाएगा, बैकवर्ड में आने स्टार्ट कर देगी. अगर जिस रिएक्शन में हीट नहीं लग रही बल्कि हीट एमिट कर रही है, वो कह रहे हम रिजेक्ट कर रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं हीट की, और फिर भी आप हीट दिए जा रहे हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हीट आप अगेंस्ट दे रहे हो, उसके अगेंस्ट में कर रहे हो, जहाँ की हीट नहीं लगना चाहिए फिर भी आप हीट दे रहे हो. इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे हम. अगर हम एक्सोथर्मिक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा,
कि हीट देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन चलिए, क्योंकि एंडोथर्मिक में हीट लग रही है तो हमें अच्छा लग रहा है। अगर एंडोथर्मिक में हीट लग रही है, हीट दोगे तो, और एक्सोथर्मिक में अगर आप हीट देते हो उसकी अगेंस्ट जा रहे हो आप। एक्सोथर्मिक में हीट पहले से निकाल लो, कर हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब एंडोथर्मिक में अगर हीट देंगे, टेम्परेचर राइज करेंगे, रिएक्शन विल शिफ्ट इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। व्हाइल इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इफ वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हीट और इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर और इफ गिवन टू द हीट टू द रिएक्शन, देन रिएक्शन विल शिफ्ट इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। कंसंट्रेशन की बात बताई दिया कि हाँ, कि अगर बाय द वे इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन रिएक्शन विल शिफ्ट इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अगर ऐसा हो जाएगा, और अगर रिवर्सिबल पर अगर आपने प्रोडक्ट इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगी। अब ये आ गया, टेम्परेचर का इफेक्ट आ गया, मैंने बता दिया। अभी मैं रिएक्शन देके समझाता हूँ आपको, और कंसंट्रेशन की बात बता दिया। अभी मैं रिएक्शन देके समझाता हूँ, अभी आप समझना यहाँ पे। साथ में अगर मैं अब प्रेशर की बात करता हूँ, अगर हम प्रेशर देते हैं किसी भी रिएक्शन मिक्सचर, प्रेशर देते हैं तो जहाँ पर ज़्यादा चीज़ रहेगी, ज़्यादा से कम की तरफ चला जाएगा। जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, रिएक्शन विल शिफ्ट फ्रॉम हायर नंबर ऑफ मोल्स टू द लोअर नंबर ऑफ मोल्स। क्या हो जाएगा, इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर देन रिएक्शन विल शिफ्ट फ्रॉम हायर नंबर ऑफ मोल्स टू द लोअर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। कैटालिस्ट रिएक्शन को क्विक कर देता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रिएक्शन फास्ट हो जाएगी फॉरवर्ड भी, और सेम एक्सटेंट पे बैकवर्ड भी हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं करता। अगर हम इनर्ट गैस अगर हम मिक्स करते हैं, अगर हम कोई इनर्ट गैस मिक्स करते हैं तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो हायर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ ये शिफ्ट कर जाता है। रिएक्शन हायर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। लेट्स वी टेक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, इफ N2 react with H2 to give rise ammonia, then this is exothermic reaction. Actually it gives 92.4 kilojoule of heat. We can also write N2 plus 3H2 ऐसे लिखते हैं आप इसको, डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस 92.4 किलो जूल। याद रखें कि ये अगर या तो यहाँ पर आप प्लस लिख दें, और या जब डेल्टा के साथ लिखा, डेल्टा H में लिखे तब माइनस लिख दें। अगर यहाँ पर एक्सोथर्मिक का रिएक्शन अगर यहाँ पर प्लस है तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे एक और आइडिया आप लगा ले, डेल्टा H फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज नेगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या हो जाता है, नेगेटिव। इसका मतलब एंडोथर्मिक में डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो आपको याद रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H क्या हो जाता है, नेगेटिव। वरना बेस्ट है समझें कि एक्सोथर्मिक में हीट रिजेक्ट हो रही है, हीट निकल रही है। जब यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पर हीट, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसी को डेल्टा H लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। ठीक है, तब हम माइनस लिख देंगे। अब हम यहाँ की बात करते हैं, चाहे इसमें सेम, बोथ आर सेम। ऐसी कंडीशन देखते हैं हम यहाँ पर कि ऑल आर गैस एक्चुअली। अब अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की, कि इफ वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन देन मोर अमाउंट ऑफ अमोनिया विल फॉर्म। हाँ, इट इज ऑब्वियस, ज़्यादा हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन डालेंगे तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। जब ज़्यादा अमोनिया बन जाएगा तो बेसिक सी बात है, रिएक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर रहे हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर अमोनिया इंक्रीज कर देंगे, अगर उसी मिक्सचर जहाँ पर अमोनिया फॉर्म, अगर अमोनिया बाहर से ले आके डाल देते हैं, देन अमोनिया विल स्टार्ट टू ब्रेक डाउन, स्टार्ट टू डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। रिएक्शन विल शिफ्ट इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। एक तो ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हो गया कि हम इनको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर इनको डाल देंगे तो बैकवर्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ पर ज़्यादा नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेंगे, ज़्यादा अमोनिया बन जाता। अब आते हैं हम नेक्स्ट टेम्परेचर पर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर। अब ये क्या है, डेल्टा H नेगेटिव है, यानी एक्सोथर्मिक। मैंने पहले बताया, अगर एक्सोथर्मिक है, हीट रिजेक्ट कर रही है, क्यों दे रहे हो भैया बाहर से, जब पहले से हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका बाहर से फिर भी हीट दे रहे हो, आप अगेंस्ट जा रहे हो कि नहीं। वो कह रहे हैं अगर हमें हीट जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप हीट दे रहे हो, फिर भी अगर आप टेम्परेचर राइज कर रहे हो, इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। अब गलत कर रहे हो तो कुछ ऐसी बात नहीं, रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इसका मतलब क्या, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए क्या होगा, लो टेम्परेचर की जरूरत है, लो अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत है।
है, ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़ाएं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको कम हीट की ज़रूरत है। कम हीट फेवर्ड होगा इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन। मोर अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म करने के लिए आपको कम हीट देने की ज़रूरत है, क्योंकि हीट ऑलरेडी इसको रिजेक्ट कर रहा है, इसको ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है प्रेशर का। मैंने क्या बताया था प्रेशर में? मैंने बताया था प्रेशर में कि जितना ज़्यादा अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हायर नंबर ऑफ मोल से लोअर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें मोल, यहाँ पर क्या 1 मोल है, यहाँ पर 3 मोल है, तो ओवरऑल क्या है, ये अगर देखा जाए 4 मोल है और यहाँ पर आ जाए आपका 2 मोल। अब यहाँ पर 4 मोल से 2 मोल, यहाँ पे 4 मोल रिएक्टेंट है, 2 मोल प्रोडक्ट। किस तरफ ज़्यादा है? इस तरफ है, बेसिकली इस तरफ ज़्यादा है। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ज़्यादा अमोनिया बनेगा। इसका मतलब इस रिएक्शन में प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, देन दैट विल फॉलो फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट विल फॉलो फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अगर हम ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा अमोनिया बन जाएगी, रिएक्शन विल शिफ्ट इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। एग्जाम में यही आता है कि किस डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगी, इसकी क्या हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है, लो टेम्परेचर की ज़रूरत, ये समझ। एक तो ये मैंने बता दी बहुत अच्छा कि डेल्टा एच किसकी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। नेगेटिव में एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव में एंडोथर्मिक हो जाएगा। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो यहाँ पर प्लस लिखा जाएगा, ध्यान से। अब इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस में देखा, कैटलिस्ट में तो यही है कि रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड बहुत सेम रेट से अगर हो जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस रेट से फॉरवर्ड जाएगा उसी रेट से बैकवर्ड भी हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इनर्ट गैस की बात करते हैं, क्या एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनर्ट गैस मिक्स करने का कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर हम इनर्ट गैस मिक्स करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर एट कांस्टेंट प्रेशर करते हैं तो कहते हैं कि रिएक्शन जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ मोल उस तरफ शिफ्ट कर जाएगी, मतलब यहाँ से इस तरफ चलाएगा ज़्यादा, टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स, ये टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स शिफ्ट कर जाती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आई होप, मुझे लगता है कि अब इसमें कोई रह नहीं गया इसमें कुछ। अगर इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम है, मेरा नंबर है, आप सब इस नंबर पर कॉल करें और मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, ठीक है। और अगर आप सब नए हैं कोई भी हमारे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अगर अच्छा लगे। मेरी बहुत सी वीडियो जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, हमने बहुत कुछ अच्छे फिजिक्स में भी सिखाया, हमने बहुत कुछ अच्छा सिखाया, इंटीग्रेशन सिखाया, डिफरेंशिएशन सिखाई है, बहुत कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें सिखाई जो आप अगर उसको सिर्फ पढ़ लोगे पक्का आपकी गारंटी से फिजिक्स अच्छी हो जाएगी, केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताना। इसके नेक्स्ट सीरीज देखेंगे, जो इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या बताएंगे? पीएच बताएंगे। इसको हम ब्रॉन्स्टेड लोरी और लुईस कॉन्सेप्ट बता देंगे, किस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड को बता सकते हैं कि एसिड है या बेस है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।